तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है ना। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का कोई फॉर्मूला है। जैसे कि वो करना मतलब जो एक नियम था कि हम पहले 1 का निकालें फिर 100 का निकालते हैं, तो वो ना करना पड़े, इसके लिए कोई फॉर्मूला भी है क्या? ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या हो सकता है उसका। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर मतलब क्या होता है? दुकानदार, है ना। मान लीजिए दुकानदार हम ही हैं और हमने क्या किया उसको, और हमने एक सामान खरीदा। कितने में खरीदा भाई? बोलिए। एक सामान हमने कितने में खरीदा? 200 रुपये में। कितने में खरीदा? 200 रुपये में खरीदा। और उसे कितने में बेच दिया? मतलब ये 200 रुपये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस। और उसे हमने 250 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 250 रुपये में हमने उसे बेच दिया। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा? फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का? हाँ, आप जानते हैं, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस, तभी ना उसको प्रॉफिट होगा। बोलिए। तो जो ज़्यादा होगा उसी में से हम घटाएंगे कम वाले को। ज़्यादा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना। हाँ, कितना है सेलिंग प्राइस? 250 रुपये। कितना है? 250 रुपये। तो 250 रुपये माइनस 200 रुपये कितना हो गया? 50 रुपये हुआ कि नहीं? ये 50 रुपये यानी 50 रुपीज़ क्या है? उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट उसे हो गया 50 रुपीज़ का। क्लियर? यानी लाभ कितना हो गया? 50 रुपये का। प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? लाभ कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर वो 200, अब देखिए यहाँ पे उससे जो प्रॉफिट 50 रुपये का हुआ, किस पर हुआ? 200 रुपये पर ना हुआ, क्योंकि वो सामान 200 रुपये में ख़रीदा था। जितने में ख़रीदता है उसी पर हम देखते हैं भाई। वो सोचेगा ना कि हमने जो है 200 में ख़रीदा है और बेचा हमने 250 में है, तो हमें क्या हो गया? 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो यानी कहीं ना कहीं हम जो भी देखते हैं कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। यानी अगर 200 में उसे कितना हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपये में कितना होगा? 50/200। फिर 100 रुपये में कितना होगा? इसी को बोलते हैं एक नियम। तो ये एक नियम तो हमें आता है, आपको भी आता है, वही मतलब आप ही को बोल रहे हैं। कितना आता है बच्चों? कितना आएगा? 25%। यानी कि 100 रुपये में 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। अगर 200 रुपये में 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 रुपये में कितना होगा? 25 रुपये का होगा ना। तो 100 रुपये में जो हो रहा है उसी को हम प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। उसी को हम परसेंट बोलते हैं ना भाई। यानी कि उससे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? प्रॉफिट बराबर 50 रुपीज़। प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज़ का हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का। और इसको परसेंट में कैसे बोलेंगे? प्रॉफिट 25% का। कितना हुआ? हाँ, तो परसेंट में कितना हुआ? 25%। और रुपीज़ में कितना हुआ? 50 रुपीज़। तो ये रुपीज़ में है ना भाई। 50 एक्चुअल में उसे कितना हुआ? 50 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ और 25% का प्रॉफिट हुआ। परसेंट के रूप में आप कभी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो कैसे क्या बोलते हैं? दुकानदार कहता है कि मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, है ना। तो डिस्काउंट 5% समझ रहे हैं आप? कितना हुआ? मान लीजिए आपने जीन्स खरीदने आप दुकान पे गए हैं और जीन्स में कीमत लिखा हुआ कितना? 1000 रुपये। अब वो दुकानदार बोला भाई जितना उस पर मार्क प्राइस है, मतलब जितना उसका प्रिंट रेट, उस पर जितना प्रिंट हुआ है उस पर मैं 5% आपको डिस्काउंट दूंगा।
ठीक है। तो 5% डिस्काउंट मतलब क्या समझे आप? परसेंट यानी कि 100 रुपये अगर उस पर 100 रुपये अगर उस पर लिखा होता तो आपको 5 रुपये डिस्काउंट करता। ये ना मतलब हुआ 5% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये में कितना हुआ? वही चीज़ ना, 100 रुपये में 5 रुपये। अगर उस पर 100 रुपये इसका मतलब अगर है जीन्स का रेट 100 रुपये तो कितना हुआ? 5 रुपये आपको डिस्काउंट देगा वो। लेकिन लिखा कितना है? 1000 रुपये। तो 1000 रुपये अगर है उस पर मार्क प्राइस MRP 1000 रुपये है तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको 50 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो जैसा उस पर MRP रहेगा, है ना, उस पर निकल जाएगा वो। मतलब आपको 5% डिस्काउंट दे रहा है। अगर मान लीजिए उस पर 1500 रुपये है, अगर उस पर 1500 रुपये मान लीजिए लिखा हुआ है, MRP कितना है? 1500 रुपये, और 5% आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हुआ बताइए? तो 5% का मतलब क्या कि अगर 100 रुपये उसका रेट है, MRP 100 रुपये है, तो आपको वो 5 रुपये वापस कर दे रहा है। अगर आप उसको 100 रुपया दे रहे हो तो आप उसको, वो दुकानदार क्या करेगा? आपको 5 रुपये वापस कर देगा। यही ना मतलब हुआ डिस्काउंट। मतलब ये होता है कि आपको 5 रुपये छोड़ रहा है। 100 रुपये में 5 रुपये, तो 1500 में कितना होगा? 75 रुपये होगा ना भाई। अगर 100 रुपये में अगर आप सामान 100 रुपये खरीद रहे हो, 100 का नोट आपने दिया और आपको 5 रुपये वो वापस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपको 5% डिस्काउंट। यही ना हुआ, सिंपल सा है। तो इसका मतलब अगर आप 1500 रुपये दोगे तो आपको क्या करेगा? वो 75 रुपये आपको वापस कर देगा, है ना। ठीक है, क्योंकि वो 100 रुपये में 5 रुपये, तो 1500 हो गए ना, 15 गुना बढ़ गया वो। ठीक है, अभी हम देखते हैं बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम भूल गए, हमने कंटिन्यू कर दिया लगातार, तो भाई लाइव तो पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो तो आप कभी भी उसको बैक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इधर हूँ तो आप इधर का आप साथ नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा उसको समझ सकते हो पीछे करके। हम मान लीजिए इधर हो गए तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो उस हिसाब से वीडियो है तो आप कंट्रोल में सारा कुछ है। क्लियर? आप दोबारा तिबारा जितना मन के उतना पढ़ सकते हो आप। क्लियर? तो वही मैं कह रहा हूँ कि सपोज डेट कि अगर वो 100 रुपये में आपको 5 रुपये वापस कर दे रहा है, तो अगर 1500 रुपये अगर कीमत है तो यानी ये 15 गुना हो गया ना, तो ये 15 गुना हो जाएगा, यानी कि 75 रुपये हो जाएगा। 15 बचे 75 रुपये आपको वापस कर देगा। यही है डिस्काउंट परसेंट का मतलब। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो आपने अभी देखा, ठीक है, कि वो अगर 200 रुपये में कॉस्ट प्राइस कितना था, हमने लिया था 200 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना था 250 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ था 50 रुपये का, प्रॉफिट परसेंट कितना आया था 25। ठीक है, प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट 50 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंट में कितना हुआ 25%, ऐसे बोलो। ठीक है, यहाँ रुपये मत लगाना है, परसेंट लगेगा। ठीक है, तो आपने जो प्रॉफिट निकाला ये परसेंट में किस तरीके से निकाला? एक ही नियम का यूज किया आपने एक ही, यानी कि आपने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया। यूनिटरी मेथड वो क्या था जो आपने यूज किया था? 1 का निकाला फिर 100 का निकाला, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड मान लीजिए सबसे बेस्ट तो यही है, यूनिटरी मेथड है कि आपको अगर फॉर्मूला भूल भी जाएगा तो आप एक ही नियम से यानी यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो। और सच में कहूँ कि मैं भी जब तैयारी करता था मैं फार्मूला वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। ये फार्मूला बस इसमें भी क्या फार्मूला कुछ करना ही नहीं है। मैं परसेंटेज कभी भी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो उसका भी फार्मूला भी होता है, बताने वाला हूँ, बट वो फार्मूला मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता था, है ना। अक्सर मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करता था। यूनिटरी मेथड एक चैप्टर है देखा जाए तो, लेकिन आपके लिए कोई चैप्टर नहीं, आपके लिए क्या है इसका यूज है ना जो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का देखिए फार्मूला ये होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्लियर?
क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो रहेगा भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस तो रहे नहीं। मान लीजिए आपको लॉस अगर निकालना होता है, लॉस परसेंट, तो क्या करना, आप लॉस निकाल लीजिए। लॉस रहेगा यहाँ पे अपॉन लॉस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो रहना ही रहना है, बस यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो हम फॉर्मूले से अगर देखते हैं तो कितना आता है, क्या यही आ रहा है भाई, 25%। देखते हैं भाई, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना, चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आपने क्या देखा अभी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। शॉर्टकट में लिख दिया, अच्छा ठीक है, लिख दें, पूरा लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में से लिखेंगे पी परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, पी अपॉन सी पी, है ना। और हाँ यार, वो सॉरी गलती यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 100, ओहो सॉरी बच्चों, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना ही भूल गया, सॉरी। वही तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ छूट रहा है दिमाग से। वो देखिए, मैंने कहा नहीं, मैं खुद जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करता था, उसीलिए देखिए, तो जहन में अक्सर हमारे आज तक भी कभी बड़े बड़े सवाल भी मैं अक्सर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर देता हूँ, और सिंपली हो जाता है, क्यों हमारे दिल दिमाग में एकदम बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना था, सॉरी 100 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए, पी प्रॉफिट कितना आया था, 50 रुपये का। सी पी कितना है, 200 रुपये। सी पी तो रहना रहे भाई, फिक्स है, सी पी रहेगा नीचे। चलो लॉस परसेंट निकालेंगे तब भी सी पी रहेगा, इंटू 100। तो ये रुपीज़ कट गया ना, बताइए। इसीलिए कहते हैं ये प्रॉफिट परसेंट जो है रुपीज़ में लिखना होता है। क्लियर, हाँ। तो ये देखो 100 दूना 200, तो कितना हो गया, 50/2 हुआ, इसका मतलब 25। प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 25, तो प्रॉफिट परसेंट हुआ यानी 25। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 25 रुपीज़ मत बोल देना आप लोग, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट परसेंट 25 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25% हुआ। जब यहाँ पे परसेंट लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पे परसेंट नहीं लगाना, ये बात बताया था लास्ट लेक्चर, जो इससे लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 था, ये लेक्चर नंबर 2 है ना, प्रॉफिट परसेंट का। तो वहाँ बताया था हमने, ठीक है। तो ये देखिए, अगर यहाँ परसेंट आपने लगा दिया तो फिर यहाँ पे परसेंट मत लगाना, तो गलत माना जाएगा, ठीक। हाँ देखिए, यहाँ पे नहीं लगाया तो फिर यहाँ परसेंट लग जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइज, तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम आगे देखते हैं, है ना। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अरे कोई भी क्वेश्चन नंबर जैसा भी आपको, मान लीजिए क्वेश्चन है कि वो 300 में वो क्या किया है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है वो, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 300 रुपये में, और आपने उसे बेच दिया, ठीक है। आपने उसे बेच दिया, कितने में बेचा वो आपको पता होगा, हमें थोड़ी ना पता है कितने बेचा, ठीक है। आपने 300 रुपये में ख़रीद दिया, और ख़रीद के आपने उसको मान लीजिए कि 5% प्रॉफिट पे आपने उसको बेच दिया। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब ये सामान जो है आपने कितने में ख़रीदा, तो आप बताएंगे 300 रुपये में, और आपने 5% प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया, किसी को बेच दिया। तो 5% प्रॉफिट लेके अगर आपने बेचा है उस सामान को, तो कितने रुपए में बेचा, प्रॉफिट तो आपको हुआ कितना,
5% का, 5% प्रॉफिट लेके आपने उसको बेच दिया भाई, है ना। क्लियर है ना भाई। 300 में आपने सामान खरीदा, फिर 5% लेकर प्रॉफिट लेकर आपने उसको बेच दिया, तो कितने में बेचा, कैसे आएगा? सिंपल है यार, जरा सोचिए। 5% अगर आप क्या किए, प्रॉफिट लेके बेचे, यानी अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो इसका मतलब आपने कितने में बेचा? 105 रुपये में। ये ना मतलब हुआ भाई। 5% अगर आप प्रॉफिट लेके आपने बेचा, यानी इसका मतलब अगर आप 100 रुपये में सामान को ख़रीदा है तो आप जो है 100 रुपये में आप 5 रुपये से प्रॉफिट ले रहे हैं कस्टमर से, ठीक है भाई। कस्टमर हो गए ना आप अगर उसको बेच रहे हैं भाई तो आप दुकानदार हो गए, वो आपके लिए कस्टमर हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो आप उसको 5 रुपये उससे आप प्रॉफिट ले रहे हो, 100 रुपये में 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 रुपये अगर भाई बेच रहे हो, देखो ये 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब 300 रुपये में कितना प्रॉफिट बनेगा आपका? ये भी 3 गुना हो जाएगा भाई, 5 3 15 रुपये। ये ना मतलब हुआ, सिंपल है भाई। 100 रुपये में 5 रुपये आप प्रॉफिट ले रहे हो, अगर मतलब अगर 100 रुपये में आपने ख़रीदा तो 5 रुपये प्रॉफिट लेके आप लेके क्या कर रहे हैं, आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो 300 रुपये में मान लीजिए अगर आप सामान खरीदे हैं 300 रुपये में, तो इसका मतलब आप 15 रुपये प्रॉफिट लेकर उसको बेच रहे हैं कस्टमर को, यानी कि कितने में इसका मतलब आप बेच रहे हैं आप? 315 रुपये का। ये ना मतलब हुआ भाई। 315 रुपये का आप उसको कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही मतलब हुआ कि 100 रुपये का अगर आपने ख़रीदा सामान तो 5 रुपये प्रॉफिट लेके आप उसको बेच रहे हैं कस्टमर को, 5 रुपये प्रॉफिट लेके। इसका मतलब 105 रुपये में आप बेच रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम 100 रुपये, तो 300 रुपये का अगर आपने सामान खरीदा तो इसका मतलब आप 15 रुपये प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं भाई, 3 गुना देखिए हो गया है। इसका मतलब 315 रुपये में आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे आप इसको जोड़ सकते हो बिना फार्मूले के भी। लेकिन फार्मूला बनाया गया है तो भाई कुछ तो उसका यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाए, ये परसेंट वगैरह जो भी है फ्रैक्शन में दे दे, है ना, तो प्रॉफिट परसेंट थोड़ा फार्मूला तो हेल्प कर ही देता है ना। प्रॉफिट परसेंट में ये जो फार्मूला प्रॉफिट परसेंट वाला है ये हेल्प तो कर देता है भाई। प्रॉफिट परसेंट, यहाँ परसेंट लगा हुआ है तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, होता है कि नहीं होता है, इनटू 100। क्लियर? क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये ना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, एक मिनट सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। तो हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे आपसे कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और नीचे क्या है, ये तो कॉस्ट प्राइस है ही है, इनटू 100। और क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? अरे भाई सिंपल है, प्रॉफिट परसेंट ऐसे लिख दीजिए ना भाई, ये आपका समझिए फॉर्मूला है। क्लियर है? तो आप देखते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट आपको मालूम है ना। प्रॉफिट परसेंट का अगर प्रॉफिट है 5%, प्रॉफिट है 5%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 5 लिख दीजिएगा, रुपीज़ नहीं, 5 ओनली 5, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट लिखना है, परसेंट यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब सिर्फ 5 लिखना है यहाँ पे। 5 SP नहीं मालूम, वही तो निकालना है आपको। तो आप मान लीजिए SP कितना है, कुछ नहीं तो आप इसको X मान सकते हैं। अब X का मान सॉल्व कर, माइनस CP कितना है, वही 300, ठीक है, 300 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ माइनस CP, फिर वही लिखना है 300 रुपीज़ इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जो 100 हो रहा है, यहाँ से देखिएगा, इंटू 100,
ये मल्टीप्लाई जो 100 हो रहा है इस पूरे में ना हो रहा है भाई। बोलिए, पहली बात तो आपको पता होगा कि ये ऊपर हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर इंटू 100 लिखा तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस पूरे से हो रहा है ना, नीचे से नहीं हो रहा, ऊपर वाले से हो रहा है। और ये समझिए कि ये डिवाइड के रूप में है तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 100 3 जा 300। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं आप क्या हो गया, 5 इक्वल टू x माइनस 300 रुपीज़ अपान क्या जगह नीचे 3 रुपीज़, समझिए, है ना। रुपीज़ तो रहेगा ही भाई, रुपीज़ तो रहेगा ना, क्योंकि CP कितना है 300 रुपीज़। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए भाई, कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही होगा ना यार, है ना। कैलकुलेशन का तो हम लेक्चर बना नहीं रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम की, है ना। मेनली हम आप ही के लोग पढ़ा रहे हैं, 7th 8th के बच्चों को है, 6 के बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं 6 के शायद नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ 7th 8th के बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये बेसिक कैलकुलेशन आपको तो आना ही चाहिए भाई। यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझिए ये आप देखिए बटे के रूप में लिखा हुआ है ना। न्यूमरेटर में x माइनस 300 है और डिनोमिनेटर में 3 रुपये, तो इसको भी आप बटे के रूप में कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, जब 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15 रुपीज़ हो जाएगा ना। हाँ, इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बोलिए 1 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से कुछ होता है क्या, कुछ नहीं। तो x माइनस क्या रहेगा 300 रुपीज़। तो बताइए x का मान क्या आएगा, x का मान निकालना है ना। x मतलब क्या था, सेलिंग प्राइस, बोलिए था कि नहीं था, है ना। x क्या था आपका, सेलिंग प्राइस था। तो ये 300 रुपये इधर आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई इस ये जो है x यहाँ पे अकेले रहेगा ना भाई, जिसका मान निकालना वो अकेले रहेगा, अकेले रहेगा और बराबर की तरफ रहेगा वो, ध्यान दीजिएगा। जिस चीज़ का मान निकालते हैं उस अकेले रहेगा, सिंगल रहेगा बिल्कुल, उसके साथ जो लोग भी हैं उसको क्या करेगा, वो बराबर को उस तरफ भेज देगा वो। तो -300 को इधर भेज देगा तो क्या हो जाएगा +300, आपको पता ही है क्या हो जाएगा +300, क्योंकि माइनस में है तो हो जाएगा 15 रुपीज़ प्लस 300 रुपीज़, 15 रुपीज़ प्लस 300 रुपीज़ इक्वल टू इधर क्या है x। तो x का मान कितना आ गया 315 रुपीज़, 315 रुपये। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 315। अब देखिए फॉर्मूले से भी आ गया, तो फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, मतलब यहाँ देखिए एक तरीके से देखा जाए, हाँ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट। अब अगर इन 3 में अगर आपको 2 चीज़ पता हो, तीसरा निकल जाएगा। अगर ये दोनों पता है तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है कि नहीं। अगर आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकल सकता है। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो CP निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट और CP पता है तो SP निकल जाएगा। मतलब अगर 3 चीज़ें हैं और 2 चीज़ अगर हमें पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 लोग हैं और 3 पता है तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसका कुछ बेनिफिट तो है ही है फार्मूले का, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी समझ कॉन्सेप्ट पे आपकी काफ़ी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए आपको खुद जो है दिमाग लगाना होगा, काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो ये चीज़ एक ऑटोमेटिक वो माइंड सेटअप हो जाता है कि आप बिना फार्मूले के मैं खुद बिना फार्मूले के इससे परसेंट निकालता था, है ना। तो ये प्रैक्टिस से होता है, खुद पढ़ने से होता है, ठीक है। बस आपको हम गाइड कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, वही एक ही नियम से कर सकते हैं आप, ओके। आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्लियर। हाँ, तो यहाँ तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा और जो भी आपको डाउट होगा आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, पूछेगा, ओके। थैंक यू।